एक्सरसाइज 3.4 का प्रॉब्लम नंबर 4 फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग टू n क्या है, इंटेजर है। ठीक, देखिए cosec x इक्वल टू -2 दिया है। ठीक, अब इसको हम साइन के फॉर्म में बनाएंगे। देखिए cosec x इक्वल टू होता है, cosec x इक्वल टू होता है 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स। देखिए तो cosec x को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू -2 साइन एक्स, और साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1/2, -1/2। देखिए साइन एक्स माइनस, देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6 इक्वल टू 1/2। देखिए पाई का वैल्यू 180 और 180 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, तो साइन 30 इक्वल टू 1/2, और 30 को लिख सकते हैं π/6 इक्वल टू 1/2। और देखिए 1/2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन π/6, साइन π/6, साइन π/6। देखिए फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। देखिए साइन एक्स, और देखिए माइनस है, माइनस ना होता तो हम फार्मूला ये अप्लाई करते। ठीक है, तो माइनस है, और फार्मूला हम जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखिए साइन 180 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देखिए माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा, और थीटा के प्लेस पर है π/6, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस π/6, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6। देखिए 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, और 7 π/6। देखिए अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। देखिए x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा के प्लेस पर यहाँ है 7 π/6, 7 π/6, वेयर n क्या है, इंटेजर है। ये क्या हो गया, ये जनरल सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन, देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन बहुत इजी है फाइंड करना। सिर्फ n इक्वल टू हम पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इस रेंज में एंगल रहना चाहिए 0 से लेकर 360 तक, 0 से लेकर 360 तक। तो पुट करेंगे हम, पुट n इक्वल टू 0 वी गेट। n इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 इंटू पाई। देखिए यहाँ n इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं, ठीक, इसमें 0 इंटू पाई प्लस -1 टू दी पावर 0 इंटू 7 π/6। 0 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 0, और -1 टू दी पावर 0 1 इंटू 7 π/6। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 7 π/6 में करेंगे तो 7 π/6, 7 π/6। अब चेक करेंगे कि 0 से लेकर 360 तक है कि नहीं। ठीक, तो देखिए 7 और पाई का वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 और 0। और देखिए 7 का मल्टीप्लाई हम 30 में करेंगे तो 210,
210, देखिए है 0 से लेकर 360 तक रहना चाहिए, और देखिए 0 और 360 तो 220 भी 210 भी आएगा, तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन। देखिए अब पुट करेंगे n इक्वल टू 1, वी गेट देखिए x इक्वल टू n के प्लेस पर पाई n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 1 इंटू पाई मीन्स पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर 1 इंटू 7 पाई बाई 6। देखिए पाई और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7 पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। देखिए माइनस 7 पाई और प्लस 6 पाई है तो माइनस पाई बाई 6। देखिए ये निगेटिव है तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव लेना है 0 से लेकर 360 तक, और ये निगेटिव है और पाई बाई 6 का वैल्यू 30, और देखिए ये माइनस 30 होगा, निगेटिव है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक, तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। अब चेक पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2, वी गेट n के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे, तो देखिए x इक्वल टू n के प्लेस पर 2, तो 2 पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2 इंटू 7 पाई बाई 6। देखिए 2 पाई और माइनस 1 का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 7 पाई बाई 6 में करेंगे तो 7 पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे, तो 6 टू जा 12 पाई और प्लस 7 पाई बाई 6, और 12 पाई प्लस 7 पाई 19 पाई बाई 6। अब चेक करेंगे कि 0 और 360 के बीच में रहना चाहिए, 0 से लेकर 360 तक रहना चाहिए। तो देखिए 90 गुणे 180, पाई का वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6, और 19 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 570 आ रहा है, और रहना चाहिए 0 से लेकर 360 तक। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा, अब हम पुट करेंगे n इक्वल टू 3। देखिए केवल 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है, बुक में आंसर में केवल 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन दिया है आंसर में, तो केवल 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो देखिए n इक्वल टू 0 पुट किए तो फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन हमको मिल गया, फिर n इक्वल टू 1 किए तो देखिए रेंज 0 से लेकर 360 के बाहर है तो ये नहीं होगा, और n इक्वल टू 2 पुट किए तो ये भी क्या है 060 से लेकर 0 और 360 से बाहर है। देखिए 0 से लेकर 360 और देखिए बाहर है तो इसको भी नहीं लेंगे। अब पुट करेंगे हम n इक्वल टू 3, देखिए x पुट करेंगे n इक्वल टू 3, x इक्वल टू हो जाएगा देखिए n पाई माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। देखिए n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो 3 पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर 3 इंटू 7 पाई बाई 6। ये 3 पाई देखिए माइनस 1 टू दी पावर 3 है, देखिए माइनस लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। तो 3 पाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई बाई 6 तो क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 6। देखिए एलसीएम लेंगे 6 3 जा 18 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। देखिए अब 18 पाई माइनस 7 पाई 11 पाई बाई 6। अब चेक करेंगे 0 और 360 तक रहना चाहिए, 11 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 11 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 330। देखिए 0 और 360 तक रहना चाहिए। ठीक, ये देखिए है, ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन। देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन आर देखिए 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है,
प्रॉब्लम 5 है कि cos 4x इक्वल टू cos 2x और फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन दिया है cos 4x इक्वल टू cos 2x। देखिए cos 4x और cos 2x को इस साइड लाएंगे तो माइनस cos 2x इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट cos A माइनस cos B इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन A प्लस बी बाई 2 और साइन A माइनस बी बाई 2। देखिए A के प्लेस पर 4x है और B के प्लेस पर 2x है, तो देखिए हो जाएगा माइनस 2 साइन A के प्लेस पर 4x तो 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन A माइनस बी 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू जीरो। देखिए माइनस 2 मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 4x प्लस 2x 6x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू जीरो बाई माइनस 2। देखिए मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो साइन 3x इंटू साइन, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन x इक्वल टू जीरो बाई माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा जीरो। देखिए इफ, देखिए हम जानते हैं इफ a इंटू बी इक्वल टू जीरो, इफ a इंटू बी इक्वल टू जीरो तब होगा, देखिए a इंटू बी इक्वल टू जीरो देन a इक्वल टू जीरो अथवा b इक्वल टू जीरो। ठीक, इफ a इंटू बी इक्वल टू जीरो देन a इक्वल टू जीरो अथवा b इक्वल टू जीरो। ये नहीं हो सकता है कि a भी जीरो हो और b भी जीरो, या तो a जीरो होगा अथवा b जीरो होगा। ठीक, तो देखिए इफ साइन 3x इक्वल टू जीरो देन, देखिए साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई, फार्मूला हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू n पाई, और n क्या है, n है इंटीजर। देखिए 3x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 3, वेयर n इज क्या है इंटीजर है। ठीक, अब देखिए अथवा साइन x इक्वल टू जीरो, फार्मूला अप्लाई करेंगे यही, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू n पाई बाई 3 अथवा x इक्वल टू n पाई, और n जहां रहेगा n क्या है, n इंटीजर है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू जीरो। देखिए हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, देखिए फार्मूला जानते हैं cos A प्लस cos B इक्वल टू, cos A प्लस cos B इक्वल टू होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। तो cos 3x और cos x साथ में लेंगे। ठीक, cos 3x और प्लस cos x लेंगे, तो देखिए A के प्लेस पर 3x है और B के प्लेस पर x है, तो 2 cos 3x प्लस x बाई 2
इंटू कॉस ए माइनस बी, 3x माइनस एक्स बाई टू माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। 2 कॉस 3x प्लस एक्स 4x बाई टू इंटू कॉस 2x बाई टू माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। देखिए 2 कॉस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 कॉस 2x इंटू कॉस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस x माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। देखिए cos 2x कॉमन बन रहा है, ये कॉमन बन रहा है तो cos 2x हम कॉमन लेंगे, cos 2x ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इफ cos 2x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2x। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, देखिए फार्मूला जानते हैं cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू होता है, देखिए फार्मूला सब अच्छे से लर्न रहना चाहिए, थीटा इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेयर n बिलोंग टू इंटेजर, n क्या है इंटेजर है। देखिए तो cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। तो देखिए थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या है 2x है, तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, x मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई, देखिए पाई बाई 2 है, ये भी 2 आएगा तो ये मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 क्या हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग टू इंटेजर, n क्या है इंटेजर है। अथवा देखिए अथवा और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए a इंटू बी 0 तब होगा, a इंटू बी 0 कब होगा, a इक्वल टू 0 अथवा b इक्वल टू 0। इफ a इंटू बी इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0 अथवा b इक्वल टू 0। ठीक, देखिए 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos x और माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो प्लस 1। देखिए तो cos x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो cos x इक्वल टू 1 बाई 2। cos x इक्वल टू, देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1 बाई 2, cos 60 का वैल्यू होता है 1 बाई 2, तो cos 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 के प्लेस पर लिख सकते हैं cos पाई बाई 3। फार्मूला जानते हैं इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n क्या है n इंटेजर है। ठीक, ये फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए देखिए x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के प्लेस पर है पाई बाई 3 और n क्या है इंटेजर। देखिए इस x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 अथवा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 हो गया, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7